नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, माँ बाप बनना जितना सुखद है उतना ही चुनौतीपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि पेरेंटिंग के समय ऐसी 20 बड़ी चुनौतियां जो हर पेरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं और उसके कुछ क्विक समाधान। पेरेंटिंग मीन्स जब आप किसी बच्चे का लालन पोषण करते हो, उसकी परवरिश करते हो, उस पेरेंटिंग ना सिर्फ शिक्षा तक सीमित होती है बच्चे की, बल्कि उसमें उसका पोषण, उसके संस्कार और बहुत सी चीजें जो है वो परवरिश के नाम पे आती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली चुनौती जो पेरेंट्स पेरेंटिंग के दौरान झेलते हैं, वो है बच्चों को समय ना दे पाना। बच्चों को समय ना दे पाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चुनौती है। देखिए, आज की लाइफ में हर कोई जो है वो बहुत बिजी है, लेकिन बच्चों को समय ना दे पाना जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर इतना बिजी शेड्यूल है तो कम से कम ये एक नियम बना लो कि 30 मिनट जो है वो अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम स्पेंड मतलब नो स्क्रीन टाइम। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ बच्चे और पेरेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होनी चाहिए, बातचीत, हंसी मजाक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा आता है इसमें मोबाइल और टीवी की लत। जी हाँ, आजकल हर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की मोबाइल और टेलीविजन की एडिक्शन से परेशान हैं। देखिए, आज का जो डिजिटल दौरान है, इस समय जो है वो मोबाइल बहुत ही कॉमन हो गया है। हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों के सामने जो है वो मोबाइल चलाते हैं तो बच्चों में क्यूरियोसिटी हो जाती है और उसकी वजह से वो भी मोबाइल चलाने स्टार्ट कर देते हैं। अब होता ये है, या तो वो छुप छुप के मोबाइल और टेलीविजन जो है वो चला रहे होते हैं, जिससे दो चीजों के ऊपर उनके इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर और दूसरा उनकी आंखें भी खराब हो जाती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि टाइम लिमिट कीजिए, एक लिमिटेशन लगाइए कि आपको हम टेलीविजन भी देखने देंगे, मोबाइल भी देखने देंगे, बट आपको सिर्फ और सिर्फ दिन का 1 घंटा ही जो है मोबाइल और टेलीविजन देखना है। और बच्चों को समझाइए कि वो रादर देन डिजिटल जो एंटरटेनमेंट है उसको छोड़ के आउटडोर गेम्स में जो वो जाए। तीसरा आता है इसमें पढ़ाई पर ध्यान ना देना। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर माँ बाप उनको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। अब कैसे इस सिचुएशन को जो वो टैकल किया जा सकता है, क्या इस सिचुएशन का समाधान है? देखिए, अगर आप बच्चे को सीरियसली पढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा करे, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करवाने के लिए बैठना पड़ेगा। थ्रू आउट टाइम जो है जितनी देर वो पढ़ रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, तभी जो है वो बच्चा बैठेगा। दूसरा इसका एक और सोल्यूशन है कि आपका बच्चा जो है, देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, पेरेंट्स को जो है वो पहले खुद सुधरना है, तभी बच्चे जो है वो आपके सुधरते हैं। इस सिचुएशन में आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप बच्चे के सामने बैठ के जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स कीजिए, अपना पढ़ाई लिखाई का काम करिए जिसमें आपको लिखना हो, कुछ चीजें हों, तो आप बच्चे के सामने अगर बच्चे के सामने बैठेंगे तो उससे भी जो बच्चा मोटिवेट होता है कि मेरी मदर जो है वो पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। थर्ड जो बहुत बड़ी चुनौती आती है पेरेंट्स के सामने, वो आती है बच्चों का गुस्सैल व्यवहार, यानी कि बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। अब इस टाइम में क्या करें? देखो, जब भी बच्चा जो है वो गुस्सा कर रहा है तो उस समय आपको क्या करना है? आपको शांत रहना है। जी हाँ, गुस्से का सॉल्यूशन जो है वो शांत रहना ही है। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अगेन वो गुस्से वाला और नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो
क्रिएट हो जाता है। तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, आपको शांत रहना है, और जब बच्चा जो है उसका गुस्सा शांत हो जाता है या नॉर्मल होता है तो उस समय आपको समझाना है कि बेटा इतना गुस्सा करना जो है वो अच्छा नहीं है, आपको शांत रहना है। तो अगर आप खुद कंट्रोल में रहेंगे तभी बच्चा जो है वो शांत होगा। अब तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या पेरेंट्स के सामने पेरेंटिंग में आती है वो आती है कि बच्चे जो हैं जंक फूड या फिर बाहर का खाना खाने की जो है वो उनको आदत पड़ जाती है। तो खाने में एक बुरी आदतें जो है ये भी इस एक बहुत बड़ी चुनौती आती है पेरेंट्स को। तो अगेन मैं ये कहती हूं कि बच्चा वही सीखता है जो पेरेंट्स उनके सामने करते हैं। जब बच्चा उस स्टेज में होता है, छोटा होता है, 1-2 साल का, 1 से लेके 5 साल का, उस समय बच्चे में जो है वो हैबिट्स क्रिएट होती हैं, और उन हैबिट्स को क्रिएट करवाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। अगर आप बच्चों को शुरू से ही अवेयरनेस लाएंगे कि बेटा अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स खाने से जो है वो आपको एनर्जी मिलती है, या आप वेजिटेबल्स खाते हो तो इससे आपको आयरन मिलता है, मतलब बड़े लॉजिकली अगर आप उनको समझाते हो फूड के बारे में, तो आने वाले समय में आपको ये वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने एक वीडियो बनाई है कि पेरेंट्स पहले आप खुद सुधरो फिर बच्चे अपने आप सुधरेंगे। प्लीज आप मेरी जो वीडियोस हैं चैनल में जाके वीडियो को देखें, और उसमें आप देख लेंगे कि किस तरह से जो है वो हम बच्चों में जो है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चों में आत्मविश्वास किस तरह से क्रिएट होता है। देखिए बच्चों में जो है वो आत्मविश्वास जो है वो क्रिएट होता है जब बच्चा कोई भी ऐसा काम करता है, या कोई भी कहीं बच्चे की जीत होती है, कुछ ऐसा काम करता है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, आपको उसको एक्नॉलेज करना है। जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो क्लास में फर्स्ट आया है या उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। जीतने का मतलब ये है कि वो हर एक एंगल में, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा जब बच्चे को आपने बोला कि बेटा ये सामान जो है उठा के डस्टबिन में फेंक दो, ये नीचे गिरा हुआ है कूड़ा, तो अगर आपका बच्चा उसी समय वो उठा के लेके जाता है तो उसको अप्रिशिएट करें, गुड बॉय, आपने बहुत अच्छा काम करा, चीजें जो है वो डस्टबिन में ही फेंकनी होती हैं, चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी होती हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है वो बच्चों में क्या होता है, आत्मविश्वास क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आपने उसको मेंटली इस तरह से प्रिपेयर कर दिया है कि वो कोई भी काम अगर करता है तो वो एप्रिशिएशन वाला अगर कोई काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि आप उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या जो है आती है वो होती है झूठ बोलने की। अगेन मैं आपको कहती हूं कि पेरेंट्स अगर आप लोग बच्चों के सामने झूठ बोलोगे तो ये डैम श्योर है कि आपके बच्चे भी जो है वो झूठ बोलेंगे। तो और इन केस अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है किसी प्रेशर में आके, आपके अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, या आपसे कोई बात छुपा रहा है, तो आपको उसमें उस टाइम क्या करना है, उसके साथ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसको उससे प्यार से जो है वो पूछना है, बताओ बच्चे क्या बात है, आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको जो वो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के साथ इस तरह से रिलेशन बनाना है कि आप दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन हो, एक मित्रता का। तो बीइंग अ फ्रेंड जो है वो आपको आपके साथ वो शेयर करे। तो बच्चे को भरोसा देना है, डर नहीं। इसके अलावा एक और चुनौती पेरेंटिंग के टाइम आती है, वो आती है बुरी संगत की। बच्चा कैसे संगति में है, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, इसके लिए हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के दोस्तों से बात करें, बच्चे के स्कूल में जाके जो है वो उसके टीचर्स से बात करे, कौन उसका फ्रेंड है, और उसके साथ, उसके बच्चे के साथ भी कौन उसका फ्रेंड है, और उसके फ्रेंड के साथ भी जो है वो आप बातचीत करें, उसको अपने घर बुलाएं, आपको पता चल जाएगा कि उसका नेचर किस तरह से है। अगर आपको जरा भी डाउट होता है तो अपने बच्चे को समझाएं, अपने बच्चे से उस तरह से, जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे के साथ जो आपका फ्रेंडली एक रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आपका पहले ही वो कायम है तो आपका बच्चा नो डाउट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपकी बात मानेगा।
सबसे बड़ी नौवीं चुनौती जो पेरेंटिंग के टाइम आती है वो सोशल मीडिया का दबाव आता है, यानी कि जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके प्रेशर में आके भी कई बार जो है वो बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ तुलना करने लग जाता है, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को देख लेता है और परेशान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उन्हें समझाना है कि बेटा रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। रील्स में या डिजिटल मीडिया में जो कंटेंट दिखाया जाता है ज़रूरी ही नहीं है कि एक्चुअल में उस इंसान की लाइफ में उस तरह से चल रहा हो। 10th जो चुनौती है पेरेंटिंग के टाइम आती है वो आती है अनुशासन की कमी। जी हाँ, डिसिप्लिन की कमी, अनुशासन की कमी। कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो अनुशासन नहीं हो, इतना अनुशासित नहीं होता, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता खाने का, पीने का, नहाने का, सोने का। तो ये भी एक समस्या आती है एक स्टेज पे आके। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में अपने बच्चे को डांटना नहीं है, सजा देनी नहीं है। सजा देना और डांटना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्या करना है, सही तरीका जो है उसको ये है कि आप उसको प्यार से नियम समझाइए कि बेटा नहाने का टाइम जो है वो शाम को नहीं है, आपको नहाना है, आपको सुबह उठ के ही नहाना है, आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है। तो इस तरह से आपको बताना है बच्चों। इसके अलावा क्या होता है, पढ़ाई और खेल में संतुलन के बारे में आपको अपने बच्चे के बारे में बच्चों को समझाना है। आजकल के दौर में ये होता है, पेरेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और पढ़ाई के बारे में ही बात करते रहते हैं। जरूरी ही ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर मार्क्स अच्छे ले रहा है और अगर खेल कूद में या फिर अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रहा तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमें बच्चे को दोनों ही चीजों का संतुलन रखना सिखाना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है वो क्या करना है, खेल में भी जाना है। तो इसके अलावा आता है कि भाषा और संस्कारों की कमी। आज जो है आपको अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारी भाषा है। बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस होके ये नहीं करना है। अगर आप इंडियन हो तो आपको अपने कल्चर को अपने साथ लेके जो है जाना है। उसमें आपको अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपने पहनावे को लेके जो है वो लो फील नहीं करना है, उसी में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है, क्योंकि ये आपकी पहचान है, अपनी मातृभाषा। इसीलिए अपनी मातृभाषा, त्योहार और परंपराएं बच्चों को जरूर सिखाइए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि भाई बहन के बीच में झगड़े होते हैं, तो हमें उसमें बीइंग अ पेरेंट जो है वो एक ये चैलेंज होता है। कई बार हम क्या करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं या फिर अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ उसकी तुलना करते हैं, और तुलना जो है वो सबसे बड़ी गलती है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो है उसकी अलग क्वालिटीज होती हैं, तो हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगेन मैं ये बोलूंगी आपको कि दोनों को प्यार बराबर देना चाहिए और दोनों को जो है अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका भी दो डिफरेंट फील्ड्स में। इसके अलावा आता है आत्मनिर्भर ना होना या आत्मनिर्भरता की कमी। देखिए, आत्मनिर्भरता की कमी कैसे आती है बच्चों में। बच्चे कब जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते हैं, वो आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाते बच्चे? क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती अपनी पेरेंटिंग के दौरान, जो पेरेंटिंग का टाइम होता है, उनकी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, उस टाइम हम ये करते हैं कि बच्चों को काम नहीं करने देते, छोटे छोटे उनके काम भी जो है वो खुद करते हैं। अरे हमें अपने बच्चों को काम करना देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि बेटा अगर आप अपना खाना खाने के बाद बर्तन उठा सकते हो तो आपको उठाना है। आपको अपनी मम्मा या पापा का वेट नहीं करना है कि मेरी मम्मा जो है वो मेरे हाथ से जो वो खाने की प्लेट जो है वो लेगी। इसके अलावा आता है पढ़ाई का दबाव। हम अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव डालते हैं, वो पीयर प्रेशर भी हो सकता है। हमारे अपने रिलेटिव्स में कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स में किसी ने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया, किसी ने IIT क्लियर कर दिया, तो उसको जो है वो अदर बच्चों के साथ जो है वो
हम लोग जो है अपने बच्चों के साथ जो वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी मासी के लड़के का तो नीट क्लियर हुआ था, तुमसे तो इतना भी नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा नहीं करना, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा जो है बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा आ जाता है नींद और स्क्रीन टाइम। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को एक सही शेड्यूल बनाना है बच्चों का, जिसमें वो अपनी नींद पूरी कर सके। नींद पूरी करने के साथ साथ जो है वो क्या क्या मतलब आजकल अगर हम देखें तो आजकल के बच्चे भी, क्योंकि हम पेरेंट्स भी वैसे ही करते हैं कि सोने से पहले जो है वो फोन पकड़े रखते हैं, तो हमें जो है सोने से पहले के टाइम जो है वो नो स्क्रीन टाइम करना है। एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले जो है कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी है, जिससे क्या होता है कि अच्छी नींद आती है, आपको भी अच्छी नींद आएगी, आपके बच्चे को भी अच्छी नींद आएगी। नींद अगर अच्छी आए तो उससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो आती है मानसिक तनाव की। बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा मेंटली उनको प्रेशर हो जाता है, कई बार बच्चे स्ट्रेस में आके डिप्रेशन के केसेस भी आ रहे हैं। लेकिन क्यों बच्चों में इतना मानसिक तनाव जो वो इंक्रीज हो रहा है? पहला, आप उस अपने बच्चे से प्यार से बात कीजिए, उसके साथ फ्रेंडली एक बिहेवियर रखिए, उसका मित्र बनिए, ना कि उसको डरा डरा के जो है इस तरह से बना दीजिए कि वो आपसे कोई बात अपनी शेयर ही ना कर सके। वो अपने बच्चों को जो है वो आपको एक मौका देना है कि वो बात करें, आप उनकी बात सुने और खुलकर बात करें, जिससे क्या होता है बच्चों का तनाव कम हो सकता है। अब इस तनाव की वजह से क्या हो जाती है, एक और चुनौती आ जाती है जब हम अपने बच्चों को रेज कर रहे होते हैं कि बच्चा जो बुरी संगत में आ जाता है, नशे की ओर जो है उसकी ध्यान चला जाता है, गलत आदतों का खतरा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें शुरू से ही अपने बच्चों को जो है वो अवेयर करवाना है क्या सही है क्या गलत है। तो उनको इस तरह से जो है वो अपने बच्चों को जो है वो समझाना है कि गलत संगत के क्या रिस्क हो सकते हैं, नशे के क्या रिस्क होते हैं, और छोटी ही उम्र में जो है वो हमें उनको सही और गलत का ज्ञान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, माता पिता का झगड़ा, अगर माँ बाप बच्चे के सामने झगड़ा करते हैं तो उससे बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमें बच्चों के सामने जो है वो आपस में नहीं लड़ना है, नहीं तो आपके बच्चे का मनोबल टूट सकता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20वीं चुनौती जो हमारी पेरेंटिंग के टाइम आती है वो आती है प्यार की कमी। सबसे अहम है कि बच्चे को महसूस करवाइए कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत प्रीशियस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास कोई भी ऐसा काम हो, लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे आपकी अटेंशन मांग रहा है या आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, तो आपको उसको ऐसे नहीं कहना है कि मैं अभी बिजी हूं, मैं नहीं सुन सकती, या इग्नोर भी नहीं करना है। आप अपना काम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे की भी जो है वो बात सुनिए। और हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा मौका हो तो बच्चे को गले लगाइए, उससे प्यार करिए, इससे उसमें वो वाली भावना आती है कि वो बहुत प्रीशियस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये थी 20 वो चुनौतियां जो पेरेंटिंग के टाइम आती हैं। मैंने आपको उसके इन चुनौतियों से के निपटारे के लिए, इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ एक टिप्स भी बताए हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ अपने कमेंट्स जरूर करें। अगर और कोई चुनौती है तो उसको भी कमेंट में लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।